हाय फ्रेंड्स, द ट्रेडिंग कैसल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए रोजाना की तरह हम कल के थोड़े स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिनको हम अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे और उनके प्राइस एक्शन पे नजर रखेंगे। तो कल के लिए हमने थ्री स्टॉक्स का सिलेक्शन किया है और ऑल द थ्री स्टॉक्स में हमारा जो व्यू है वो सेल साइड पे व्यू है। तो पहला स्टॉक हमारा होगा लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो में अगर हम देखेंगे तो मेजर ट्रेंड कुछ दिन पहले तक मेजर ट्रेंड जो अप ट्रेंड था, यहाँ पे आप गौर करेंगे तो प्राइस एक हाई बनाता है, पुल बैक करता है, एक नया हाई बनाता है। इसके बाद उसके बाद अगर हम देखेंगे तो वहां से प्राइस एक डाउन ट्रेंड बना के नीचे आ रहा है। प्राइस सेक्शन देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड टाइप का हमको दिख रहा है, राइट। ये लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो। तो डाउन जब भी कोई स्टॉक्स का जो करेंट ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड में होता है तो हम उसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए ही देख सकते हैं। तो इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम कहाँ कहाँ देखेंगे? सेलिंग अपॉर्चुनिटी किसी भी डाउन ट्रेंड स्टॉक में दो जगह पे देखी जा सकती है। एक होता है अपना रिटेस्ट एरिया। रिटेस्ट एरिया डाउन ट्रेंड में द सेकेंड लास्ट लोअर लो, ये जो एरिया है, अ, ये जो एरिया है ये सेकेंड लास्ट लोअर लो एरिया है। यहाँ पे प्राइस कल अगर इसका आसपास इसी के आसपास खुलता है, थोड़ा सा ऊपर जाके अगर फेल होता है तो एक मोमेंटम कैंडल के साथ हम यहाँ पे ऐसा कुछ अगर दिखे हमको तो यहाँ मोमेंटम कैंडल के साथ एंट्री कर सकते हैं और ये टारगेट 1708 के आसपास का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है 8 और इजिली 1:2 का टारगेट हमको मिल सकता है। ये एक सिनेरियो हुआ। अगर प्राइस इसके आसपास खुलता है, इसको रिटेस्ट करता है, तब ये सिनेरियो डेवलप होगा और हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस इस 738 के लेवल के ऊपर अगर खुलता है ये, तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ इसके बाद हमको सिर्फ वेट करते रहना है ये डबल टॉप बनाए। ये जो लास्ट लोअर हाई एरिया है वो डबल टॉप एरिया होता है, वहां पे जाए, प्राइस उसको एक बार फेल करे और फिर हम यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन कैंडल के साथ सेल एंट्री कर सकते हैं। और स्टिल हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 8 पॉइंट्स का होगा और टारगेट हम 1:2 यानी 16 पॉइंट्स के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आगे चल के ये लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर हमारा जो टारगेट होगा वो यहाँ तक हो सकता है, और ये ब्रेक हुआ तो फिर यहाँ तक हो सकता है ये टारगेट। तो यहाँ पे हमारी जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है या तो इस लोकेशन पे देखेंगे, नहीं तो हम यहाँ पे देखेंगे। दो प्लेस पे हमको नजर रखनी है। अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है तो हमको छोड़ देना है। हमको वेट करना है कि 1758 लेवल तक आए और वहां रिटेस्ट करे और फिर उसके बाद एक कंटिन्यूएशन कैंडल देगा तो हम वहां पे सेल एंट्री कर सकते हैं। तो सेकंड स्टॉक हमारा रहेगा मारुति। मारुति में अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, तो एक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में था क्योंकि अगर हम इसका मोमेंटम देखेंगे, यहाँ से प्राइस स्टार्ट होता है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना, थोड़ा सा पुल बैक हुआ, लो बना, ये हाई बना और यहाँ से पुल बैक देखिए यहाँ तक हुआ, ये पुल बैक हुआ। फिर उसके बाद जो हाई बन रहा है वो पिछले हाई के मुकाबले बहुत ही छोटा हाई बन रहा है। मतलब उसका जो लेंथ है वो छोटा होते जा रहा है, लेकिन उसका जो रिट्रेसमेंट है वो भी बड़ा होते जा रहा है। इस हाई के मुकाबले ये रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट 50%, इस हाई के मुकाबले ये बहुत ही कम था, नेग्लिजिबल था। इस हाई के मुकाबले ये भी एक नेग्लिजिबल काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट है। बट यहाँ के बाद आप देखोगे ये जो नया हाई बना है इस पॉइंट तक, तो एक तो हाई का लेंथ कम है, ऊपर से रिट्रेसमेंट इसका मोर देन 50% है। फिर इसके बाद एक हाई बना, इसका भी लेंथ काइंड ऑफ पिछले हाईज के मुकाबले छोटा ही है। और लास्ट हाई और इस हाई में जो डिफरेंस है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है। बट इसका जो आप रिट्रेसमेंट देखेंगे ऑलमोस्ट 100% रिट्रेसमेंट हुआ और थोड़ा सा प्राइस इधर वेट किया और फिर वापस ये ब्रेक हो गया। तो जो लास्ट एरिया था, ये जो एरिया था ये था इस अप ट्रेंड का हायर लो एरिया। तो ये प्राइस को अगर ऊपर जाना होता तो ये हायर लो एरिया पे टेस्ट करता और वहां से कंटिन्यूएशन कैंडल के साथ एक अप ट्रेंड में जाता। बट वो एरिया फेल हो चुका है। फेल होने के बाद अब हमारा कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये भी
मारुति में भी हमको वीकनेस देखने को मिल रहा है। 15 मिनट पे अगर हम एक बार गौर करेंगे इस पे, 15 मिनट नहीं, 5 मिनट पे चलिए देखते हैं। 5 मिनट में अगर हम देखेंगे इसको, तो ये एक अपट्रेंड था, ये अपट्रेंड था ये, बट इसका जो लास्ट हायर लो था 5 मिनट में, ये यहाँ पे ब्रेक होता दिख रहा है, और प्राइस वापस अपने 5 मिनट के लेवल पे, ये जो एरिया है यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको डबल टॉप देखने को मिल रहा है। तो अभी तक ये प्राइस डाउन ट्रेंड में ज्यादा दिख रहा है। तो इसको कैसे ट्रेड करना है? अगर ये प्राइस यहीं पे खुलता है और इस लेवल को एक बार ब्रेकआउट देता है, तो हम वहां पे इसको सेल कर सकते हैं। हमारा टारगेट होगा ये, हमारा यहाँ पे टारगेट हो सकता है ये पॉइंट, और हमारा स्टॉप लॉस होगा कितने का? तो हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है, अगर हम इसको 7394 के नीचे अगर सेल करते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है ऑलमोस्ट 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम डाल सकते हैं, और इजिली हमको इसमें 1:2 से ज्यादा मिल सकता है, या इस लेवल तक का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा टीसीएस। टीसीएस में हम क्या देख सकते हैं कि करेंट जो इसका ट्रेंड है, वो एक डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। डाउन ट्रेंड में कैसे दिख रहा है? तो यहाँ से प्राइस स्टार्ट होता है, लो बनाता है, पुल बैक करता है, नया लो बनाता है, फिर से डबल टॉप बनाता है और एक नया लो बनाता है। तो डाउन ट्रेंड है, तो हम इसमें सेल अपॉर्चुनिटी के लिए ही ढूंढ सकते हैं। तो हमको ये दो लेवल हमको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। एक अपना ये लेवल कितने का है? ये है 3846 का लेवल है, और ये एक 3806 का लेवल है। हमको अपना सेल अपॉर्चुनिटी इन दो लेवल्स के आसपास ढूंढनी पड़ेगी। कैसे? सिनेरियोस कैसे बन सकते हैं? तो सिनेरियोस के लिए कुछ ऐसे बनते हैं, अगर ये प्राइस इधर गया, यहाँ पे रेंज बना रहा है, अगर एक टेस्ट ऊपर हुआ, टेस्ट फेल होता है, तो हम एक शॉर्ट शॉर्ट यहाँ पे कर सकते हैं। 20 से 25 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रह सकता है, और हम 1:2 के टारगेट के लिए इजिली वेट कर सकते हैं। या तो ये लेवल पे हमारा टारगेट होगा, या ये ब्रेक हुआ तो फिर हमको ये लेवल के लिए मिल सकता है। दूसरा सिनेरियो ये होगा कि प्राइस को ऊपर जाने दीजिए, लास्ट लोअर हाई एरिया पे जाएगा, यानी कि डबल टॉप बनाने के लिए जाएगा। अगर यहाँ पे रिजेक्शन होता है, तो फिर हम सेल अपॉर्चुनिटी यहाँ देख सकते हैं। 20 से 25 पॉइंट का ही हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है, और टारगेट हमारा रहेगा ये 3760 का। तो अगर हम ये दो अपॉर्चुनिटी के लिए देखेंगे, अगर हमको कोई भी, अगर इस 3806 के ऊपर प्राइस गया, तो हमको वेट करना है कहाँ तक का? 3840 के आसपास के लेवल तक का वेट करना है। वहां पे अगर प्राइस रेंज बनाता है, फेल होता है, फिर वहां से हम एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी के लिए हम यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं। तो ये रहा टीसीएस, और हमारे 3 स्टॉक्स आज के, लार्सन एंड ट्यूब्रो, मारुति और टीसीएस। इन तीनों को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, और देखिए अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको क्या करना है, आपको पता है। इसी के साथ हम आज के वॉच लिस्ट वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको एनालिसिस जेन्युइन लगता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, कल इसी टाइम को फिर मिलते हैं। धन्यवाद।